नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को दो धारी तलवार मान रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। आइए जानते हैं विस्तार से। अरविंद केजरीवाल 20 अगस्त को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। यहां भी उन्होंने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 10 बड़ी घोषणाएं कर आम आदमी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी लंबे समय से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काम कर रही है और इन प्रदेशों में पार्टी का संगठन भी खड़ा किया जा चुका है। माना जा रहा है कि केजरीवाल की लोकप्रिय घोषणाएं कुछ क्षेत्रों के मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। सीटों के रूप में आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन यदि कुछ सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 5-10 हजार वोट भी मिलते हैं तो कम वोटों के अंतर में होने वाली हार जीत में उनकी पार्टी के प्रत्याशी को मिले वोट परिणाम बदल सकते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं भाजपा से ज्यादा आम आदमी पार्टी से सतर्क रहने की बात करते हैं। हिमाचल और गुजरात के अनुभव पार्टी को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43.90% मत प्राप्त हुए थे, जबकि हार के बाद भाजपा को 43% मत प्राप्त हुए थे। दोनों पार्टियों में 1% से भी कम वोटों का अंतर था। यदि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल अंतिम समय में हिमाचल प्रदेश से अपने पैर वापस नहीं खींचे होते तो यह थोड़ा भी अधिक वोट हासिल कर लेती तो कम अंतर से हुई हारजीत वाली सीटों पर चुनाव परिणामों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता था और इसका असर नई सरकार पर भी पड़ सकता था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने अंतिम समय में भाजपा का दामन थाम लिया था और सुरजीत सिंह ठाकुर ने जून महीने में अपना पदभार संभाला था। इस स्थिति में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 1.1% वोट का शेयर हासिल कर लिया था। यदि आम आदमी पार्टी को सही से अपना चुनाव प्रचार करने का अवसर मिलता तो वह अधिक वोट हासिल कर सकती थी और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता था। ऐसे में आगामी चुनाव में कांग्रेस को सतर्क रणनीति बनाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में कांग्रेस ने 40.89% वोट से 114 सीटें और भाजपा ने 41.02% से 109 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के वोटों में आधे प्रतिशत से भी कम का अंतर था। बसपा ने भी इस चुनाव में लगभग 5% वोट हासिल कर लिए थे। अभी जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही है, मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में वोटों का बंटवारा बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आम आदमी पार्टी की उपस्थिति के कारण कांग्रेस को गुजरात में काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। गुजरात कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि यदि आम आदमी पार्टी के कारण वोटों का बंटवारा न हुआ होता तो सूरत और वलसाड़ सहित कई अन्य इलाकों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। वह जीत भले ही हासिल न करती, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे कम सीटों पर निपट जाने के कलंक से वह जरूर बच सकती थी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी कांटे की टक्कर हो सकती है। आम आदमी पार्टी को मिलने वाले वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और वे कांग्रेस के कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में समय रहते ही यह निर्णय किया जाना चाहिए कि पार्टी को अरविंद केजरीवाल के साथ कितना और कहां आगे बढ़ना है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि यदि पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ विधानसभा चुनाव में कोई समझौता करती है तो उसे 10 भी सीटें देती है तो इससे अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के दम पर 3 अन्य राज्यों में पैर पसारने का अवसर मिल सकता है। यदि आम आदमी पार्टी इन 2-4 सीटों पर भी जीत हासिल करने में सफल रही तो वह बाद में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। विशेषकर यह देखते हुए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ कितना आगे बढ़ना सही है, इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर अंतिम तालमेल नहीं बनी। राहुल गांधी के सभी सीटों पर तैयारी करने के बयान के बाद जिस तरह से दोनों दलों में भ्रम की स्थिति बनी, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने आमने सामने आकर उसे दूर करने की कोशिश की। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय संदर्भों का ध्यान रखते हुए कांग्रेस सभी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय करना चाहती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।